हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर से हम डिस्कस करते हैं कुछ आपसे डिप्लोमा एग्जिट एग्ज़ाम पर्पस के लिए कुछ एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैप्सोन इज़ यूज्ड कॉमनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डैप्सोन। डैप्सोन ड्रग नेम है। तो इनका ट्रीटमेंट कौन से डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए देते हैं? फर्स्ट साइरियोसिस, सेकेंड एरिथमिया, थर्ड सीजोप्रीनिया एंड फोर्थ इज हैंसन डिजीज़। तो पहले डैप्सोन की अगर बात की जाए तो डैप्सोन को हम सल्फोन भी कहते हैं, डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन। और इनका ट्रीटमेंट हम लोग कौन से डिजीज़ के लिए कौन से डिजीज़ में दिया जाता है? हांसेन डिजीज़। हांसेन डिजीज़ को ही हम लोग लेप्रोसिस भी कहते हैं, लेप्रोटिक डिजीज़, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। कॉजेटिव एजेंट इज माइकोबैक्टीरियल लेप्री। ठीक है, तो इनका ऑप्शन डैप्सोन इज यूज्ड कॉमनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ हैंसन डिजीज़ और लेप्रोटिक डिजीज़। Second question is which of the following is not a silent feature of hospital pharmacy? इसमें से कौन सा जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर नहीं आता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट, सेकेंड डिज़ाइन ऑफ ए न्यू ड्रग, थर्ड सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड फोर्थ इज डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक प्रोडक्ट। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? सेकेंड ऑप्शन डिज़ाइन ऑफ ए न्यू ड्रग। अगर कोई भी डिज़ाइन की बात की जा रही है मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। और हॉस्पिटल फार्मेसी मेन क्या होता है? किसी भी ड्रग को आप कैसे डिस्पेंस कर रहे हो, कैसे आप इन्वेंट्री में कंट्रोल कर रहे हो, तो ये सारे फीचर्स होते हैं। तो इनका ऑप्शन क्या होगा? डिज़ाइन ऑफ ए न्यू ड्रग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडहेसिव प्लास्टर्स? इनमें से कौन सा जो एडहेसिव प्लास्टर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेलाडोना प्लास्टर, सेकेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्ड कैप्सिकम प्लास्टर एंड फोर्थ इज जिंक ऑक्साइड प्लास्टर। तो इसमें से कौन सा एडहेसिव प्लास्टर? तो ये जानिए कि जितने भी प्लास्टर हैं या फिर कॉटन का यूज़ किया जाता है, ये सारे सर्जिकल ड्रेसिंग के पार्ट हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के प्लास्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए पार्ट ऑफ बैंडेज। अगर बैंडेज कहीं टर्म्स आएगा तो वहाँ ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। या फिर जिप्सम, किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है, और इसे ही हम लोग कैल्शियम सल्फेट से भी बना होता है, CaSO4 2H2O। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एडहेसिव प्लास्टर। सेकेंड क्वेश्चन है पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग। इनमें से कौन सा जो ड्रेसिंग का पार्ट नहीं होता है? ड्रेसिंग का पार्ट इसमें से नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चंस ऑड वन आ रहा है, ऑड वन मतलब कि जो उनमें से पार्ट नहीं है, उनसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट सैनिटेशन, सेकेंड एब्जॉर्बेंट, थर्ड बैंडेज एंड फोर्थ इज प्रोटेक्टिव। ये चारों ये अगर इनमें से पूछा जा रहा है ड्रेसिंग का यानी सर्जिकल ड्रेसिंग का पार्ट नहीं है, कौन से इसमें से अलग होते हैं। तो इनका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट इज सैनिटेशन। सैनिटेशन जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग के पार्ट में नहीं आता है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की देखेंगे बात एब्जॉर्बेंट, तो एब्जॉर्बेंट जो कि जैसे अगर हम कॉटन की बात की जाती है तो एब्जॉर्बेंट कॉटन का यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, बैंडेज की बात की जाती है, जैसे अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाए, जिप्सम प्लास्टर की बात की जाए, बैंडेज डिफरेंट टाइप के बैंडेज होते हैं, क्रेप बैंडेज, ठीक है, ऑर्थोपेटिक बैंडेज, तो ये सब बैंडेज में आते हैं जो कि एक सर्जिकल के पार्ट होते हैं। एंड फोर्थ इज प्रोटेक्टिव। अगर कोई भी बर्निंग, अगर स्किन बर्न करती है या फिर कोई भी बर्निंग ऐसा कुछ रिलेटेड होता है तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव यानी कि प्लास्टिक शीट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से ये तीनों अगर पार्ट देखे जाए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, दैट इज एब्जॉर्बेंट, बैंडेज एंड प्रोटेक्टिव, तो ये सर्जिकल ड्रेसिंग के पार्ट होते हैं। और इनमें से और क्या है? सैनिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कम्युनिटी फार्मेसी इज। कम्युनिटी फार्मेसी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है डी फार्म, सेकेंड बी फार्म, थर्ड एम फार्म एंड फोर्थ इज PhD इन फार्मेसी। तो सिंपल सा ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी फार्म। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी स्टार्टअप की बात होती है या फिर क्लिनिकल फार्मेसी या फिर कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्टअप की बात होती है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? हमेशा डी फार्म। नेक्स्ट है ए ड्रग विच एक्सपेल आउट कफ फ्रॉम द ब्रोंकाई इज कॉल्ड एज। अगर कफ को एक्सपेल आउट करना है तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? फर्स्ट सिरप, सेकेंड एक्सपेक्टोरिन, थर्ड सस्पेंशन एंड फोर्थ इज म्यूकोलिटिक्स। तो कफ अगर एक्सपेल आउट की बात की जाती है तो इनमें से क्या होगा? एक्सपेक्टोरिन। नेक्स्ट, ए ड्रग दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिके इज कॉल्ड एज। यहाँ पे है कि ड्रग जो कि
इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर डीके का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी, तो जितना ही वो डिकम्पोज हो रहा है यानी कि उनका ग्रोथ और भी बढ़ते जा रहा है। तो इनमें से प्रिवेंट करने, इन्फेक्शन को रोकने के लिए या फिर उनके डीके को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? फर्स्ट एंटीसेप्टिक, सेकेंड एंटी मलेरियल, थर्ड जर्मीसाइड एंड फोर्थ इज लिवर। क्या है? एंटीसेप्टिक, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसे भी आते हैं क्वेश्चंस कि एंटीसेप्टिक की जगह डिसइंफेक्टेंट का भी यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस याद रखिएगा कि एंटीसेप्टिक हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी यूज़ करते हैं और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग जो मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जर्मिसाइड जो जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और लिवर ऑर्गन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल द ऑक्सीजन ट्यूब फॉर रिस्पायरेशन कंटेन ऑक्सीजन एंड। अगर हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन ट्यूब सप्लाई किया जाता है या फिर ऑक्सीजन ट्यूब प्रोवाइड किया जाता है, तो इनमें रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन किस लिए? रिस्पायरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इनमें से दो गैस होते हैं, फर्स्ट होता है ऑक्सीजन और सेकेंड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड हीलियम, थर्ड ऑर्गन एंड फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकेंड ऑप्शन इज हीलियम। हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन ट्यूब में रिस्पायरेशन के लिए जो गैस यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम, इन्हीं दोनों का यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रोल ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? फर्स्ट ऑप्शन इंश्योरिंग इन्वेंट्री, सेकेंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन, थर्ड मॉनिटरिंग मेडिसिन सेफ्टी एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। क्या है? फोर्थ ऑल ऑफ दिस। क्योंकि अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल हर चीज़ में होता है, इन्वेंट्री अगर कंट्रोल करना, इंश्योर करना, यानी कि स्टॉक में, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक में, अगर कोई भी ड्रग आप स्टॉक में रख रहे हो तो वहाँ पे भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल है। सेकंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, अगर ड्रग को किसी भी मेडिसिन को डिस्पेंस किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी रोल होता है। मॉनिटरिंग मेडिसिन सेफ्टी, कितनी मेडिसिन सेफ है, कितना एफिकेसी पोटेंसी, इन सब में भी यूज़ किया जाता है। तो इनका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाकोडिल शुड नेवर बी गिवन टू पेशेंट विथ। इसमें से ये एक ध्यान रखिएगा, ये लैक्सेटिव है, ठीक है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। तो इनमें से किन के साथ नहीं देते हैं, किस प्रोडक्ट के साथ नहीं दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन डेयरी प्रोडक्ट, सेकेंड मिल्क, थर्ड एंटा एसिड एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो इनका क्या होगा? तीनों में से किन्हीं के साथ नहीं देते। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा भी जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस ड्रग को, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस ड्रग को कौन से सब्सटेंस या प्रोडक्ट के साथ नहीं दिया जाता है। तो इन तीनों में से किसी के साथ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोटेड, जितने भी कोटेड सब्सटेंस हैं उनको रिमूव कर देता, अगर कोटिंग ही रिमूव कर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है, हमारे GI ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए हम ड्रग ले रहे हैं वो उनका इफेक्ट देगा ही नहीं। तो इनका ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दिस। यानी कि डेयरी प्रोडक्ट, कोई भी अगर मिल्क के सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है उनके साथ भी यूज़ नहीं करते। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट होता है तो मिल्क के साथ या फिर एंटा एसिड के साथ यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट, मीज़ोप्रेस्टोल इज इंडिकेटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। मीज़ोप्रेस्टोल क्या है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। तो ये प्रिवेंशन किस में यूज़ किया जाता है? फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन, सेकेंड वॉमिटिंग, थर्ड गैस्ट्रिक अल्सर एंड फोर्थ इज डायरिया। किस में यूज़ करते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर भी यूज़ किया जाता है। अगर स्टमक बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या फिर ब्लीडिंग, पेनिंग हो रहा है या फिर स्पैज्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये सब कैसा इंडिकेशन क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर का होता है। तो मीज़ोप्रेस्टोल ये ध्यान रखिएगा, एक तो गैस्ट्रिक अल्सर में हम लोग देते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, और सेकेंड इससे क्वेश्चन एक और चीज़ बन सकता है कि मीज़ोप्रेस्टोल है क्या? तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। नेक्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विथ डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक वैल्यू। कौन सा इसमें से मेडिसिन या कौन सा ऐसा ब्रांच होता है जो कि डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक वैल्यू, मतलब डिजीज अगर डायग्नोस में भी यूज़ किया जाता है, और थेरापेटिक वैल्यू मतलब अगर हम कोई भी ड्रग डिस्पेंस कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं तो उनके लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है फार्मेसी, सेकेंड फिजियोलॉजी, थर्ड रेडियोलॉजी एंड फोर्थ इज पैथोलॉजी। क्या है? रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी जिसमें अगर हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और ड्रग डिस्पेंसिंग भी कर सकते हैं। फार्मेसी सिंपल सा पार्ट है कि फार्मेसी में भी अगर हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ये सिर्फ ड्रग डिस्पेंस के लिए हो जाएगा, यहाँ पे डायग्नोस्टिक टर्म ही यूज़ नहीं किया जाता है। सेकेंड फिजियोलॉजी अलग है। रेडियोलॉजी में दोनों चीज़ें होती है, डायग्नोस्टिक भी यूज़ होता है एंड ड्रग डिस्पेंसिंग भी यूज़ होता है, और पैथोलॉजी इज डिफरेंट। नेक्स्ट, तो ये आपके कुछ